जो लोग 2.5 घंटा भजन सिमरन नहीं कर सकते वे क्या करें। आशा करता हूँ इस निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जो लोग 2.5 घंटा सिमरन नहीं कर सकते वे लोग क्या करें। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हर रोज प्रभु का नाम लेना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, पर क्या हर कोई ले पाता है। कोई कहता है समय नहीं मिलता, कोई कहता है मन नहीं लगता, तो कोई बस एक बार कोशिश करके छोड़ देता है। पर क्या यही है हमारी आत्मा का लक्ष्य? क्या सिर्फ कोशिश करना काफ़ी है? और अगर 2.5 घंटे भजन सिमरन नहीं हो पा रहा है तो क्या हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, या फिर कुछ और रास्ता है जो हमारे लिए खुला है। आज की ये कथा जो 2.5 घंटे नहीं कर पाए वो क्या करे, एक साधारण गृहस्थ के संघर्ष से शुरू होती है और परमात्मा की अपार कृपा तक पहुंचती है। तो सत्संगत जी, आइए इस यात्रा में हम जानेंगे कि नाम का महत्व समय से ऊपर है और भक्ति का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, बस सच्चे भाव चाहिए। दीनदयाल का जीवन। दीनदयाल एक गृहस्थ था, नौकरी, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी। सत्संग में जाना पसंद करता था। भजन सिमरन की बातें सुनकर प्रेरणा तो मिलती थी, लेकिन जैसे ही घर लौटता जिंदगी की भाग दौड़ उसे फिर जकड़ लेती। रात को जब सो जाता तो वो खुद से सवाल करता, मैं इतना समय टीवी या मोबाइल को दे सकता हूँ तो प्रभु को क्यों नहीं। पर हर सुबह वही दोहराव, नींद कम, काम दौड़ और भजन सिमरन रह जाता पीछे। एक दिन सत्संग में आए एक संत ने कहा, अगर 2.5 घंटा नहीं दे पा रहे तो क्या आधा घंटा भी नहीं है तुम्हारे पास? और अगर वो भी नहीं तो क्या 5 मिनट का समय नहीं दे सकते प्रभु को? नाम लेने के लिए घड़ी नहीं चाहिए, मन चाहिए। दीनदयाल ने फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हर सुबह 5 मिनट भजन सिमरन जरूर करेगा। कभी चलते चलते, कभी नहाते समय, कभी बस पकड़ते वक्त। वो हर फुर्सत के पल में प्रभु का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया, वो शांत रहने लगा, क्रोध कम होने लगा, नींद भी अच्छी आने लगी। सबसे बड़ी बात यह हुई, अब उसे खुद पर गर्व था कि वो भले 2.5 घंटे नहीं कर पा रहा, लेकिन नियमित रूप से भजन सिमरन कर रहा है। कई महीनों के बाद फिर वही संत शहर आए। दीनदयाल उनके चरणों में गिरकर बोला, मैं अब भी 2.5 घंटे नहीं कर पाता, लेकिन रोज 20 से 30 मिनट निकाल लेता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, 2.5 घंटे करने से प्रभु खुश नहीं होते, तुम्हारी कोशिश से होते हैं। जो 2.5 घंटे नहीं कर पाया, अगर वह भी सच्चे भाव से एक क्षण प्रभु का नाम ले तो वह भी मोक्ष का अधिकारी है। सत्संगत जी, इस कथा का सार यही है कि कम समय सही पर सच्चे मन से। 2.5 घंटे की भजन सिमरन एक लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत 1 मिनट से भी हो सकती है। जरूरत है इच्छा की, नियत की और भक्ति की। फिर धीरे धीरे परमात्मा खुद ही समय निकलवा लेंगे। नाम छूट गया लेकिन कृपा नहीं छूटी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो 2.5 घंटे सिमरन नहीं कर सका, लेकिन भगवान उसे फिर भी नहीं भूले। एक ऐसा इंसान जो न कोई संत था, न कोई ज्ञानी, न कभी सत्संग में आगे बैठा, न माइक पर बोला।
अगर हर बार यही कहता रहा मुझे नहीं होगा इतना लंबा सिमरन, और फिर एक दिन उसका जीवन ऐसे पलटा कि वो खुद भी नहीं समझ पाया। भगवान तो मुझे बहुत पहले से सहज रहे थे। आज हम सुनेंगे उनका नहीं बल्कि उसकी भक्ति का कमाल। सत्संगत जी। गजानंद एक छोटे शहर में रहने वाला ऑटो चालक था। जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां, बीमार पत्नी, 2 छोटे बच्चे, किराए का घर और दिन भर की मेहनत। हर कोई चाहता भजन सिमरन कर शांति मिलेगी। वो हंस देता, 2.5 घंटे बैठो तो बच्चे भूखे हो सो जाएंगे। गजानन रोज सुबह उठते ही बस एक बात कहता, हे भगवान आज भी संभाल लेना। ऑटो चलाते वक्त जब सिग्नल पर रुकता तो आंखें बंद कर बस नाम लेता, निरंकार निरंकार। कभी किसी गरीब को मुफ्त बैठा लेता, कहता इसी में सेवा है। वो 2.5 घंटे नहीं करता, पर उसका जीवन ही धीरे धीरे भक्ति बन गया। एक दिन सड़क हादसे में गजानंद बुरी तरह घायल हो गया। हॉस्पिटल में उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन पत्नी ने सिर्फ एक बात कही, वो 2.5 घंटे भजन नहीं करता पर रोज नाम लेता है, भगवान जरूर साथ होगे। गजानंद को होश नहीं था, पर उसे एक प्रकाश का अनुभव हुआ। एक आवाज़ आई, हमने तेरे सच्चे मन को देखा है। तू घड़ी नहीं देखता था, पर दिल से पुकारता था। गजानन जैसे अंदर से कहा, मैं तो नाम के लायक भी नहीं। और वही उत्तर आया, नाम लेने लायक कोई नहीं होता, जो भाव से बुला ले वही हमारा हो जाता है। गजानन को होश आ गया। डॉक्टर्स ने कहा ये चमत्कार है, ऐसा केस तो हमने पहली बार देखा। पत्नी रो पड़ी और बोली, जो 2.5 घंटे नहीं कर सकता उसे भी भगवान ने उतना ही संभाल लिया जितना किसी तपस्वी को करते हैं। गजानन पहले की तरह ऑटो चलाता है, पर अब हर ग्राहक को कहता, नाम जरूर लिया करे, घड़ी देखकर नहीं, दिल से। वो बच्चों को सिखाता है, समय मिले तो बैठकर करना, वरना चलते फिरते भी सुमरन करना न भूले। अब लोग उसे नाम वाला ड्राइवर कहते हैं, और वो मुस्कुराकर कहता है, मैं 2.5 घंटे नहीं कर सका, पर भगवान ने मुझे एक पल के नाम से भी थाम लिया। सत्संगत जी, जो लोग 2.5 घंटे नहीं कर पाते उनके लिए एक कहानी जवाब है। भगवान समय नहीं देखते, सिर्फ भाव देखते हैं, और जिसने एक पल भी सच्चे भाव से पुकारा उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रह सकता। नाम रह गया पर नाता नहीं टूटा। एक साधारण आत्मा की असाधारण यात्रा। हर आत्मा एक दिन परमात्मा की ओर लौटती है, पर कुछ आत्माएं लौटते वक्त एक कहानी छोड़ जाती है। ये कहानी एक ऐसे साधक की जो जीवन भर 2.5 घंटे सिमरन नहीं कर सका, लेकिन अंत समय में ऐसा कुछ अनुभव कर गया कि सारा गांव नाम की महिमा समझ गया। आज हम उसी की यात्रा में चलेंगे, जहां पश्चाताप, करुणा, भक्ति और अंत में कृपा की वर्षा होती है। सत्संगत जी, ये कथा सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सब की है, जो कभी समय के कारण, कभी मन की हालात के कारण प्रभु को टालते हैं, पर वो प्रभु हमें कभी नहीं टालते। गांव का एक किसान जिसका नाम हरिदास था, उसका सादा जीवन, ईमानदारी, लेकिन प्रभु से दूरी। वो कहता था, भजन सिमरन बाद में कर लूँगा, अभी खेतों में बहुत काम है।
संत आते तो नम्रता से सिर झुकाता, पर बैठता नहीं। हर किसी से कहता दिल साफ है, बस यही काफ़ी है। समय बीतता गया, खेत वही थे पर शरीर थकने लगा। बच्चे बड़े हुए और दूर शहरों में जा बसे। हरिदास अब अकेला रहने लगा। अब वो सोचता, काश मैंने नाम की आदत डाल ली होती। वो 2.5 घंटे नहीं कर पाता, पर अब हर दिन कुछ समय कोशिश करता। पर मन टिकता नहीं, बहुत देर कर दी शायद। गांव में एक सत्संग हुआ, उसे भी उतना ही मिलता है जितना बच्चे से करता आया हो, बचपन से करता आया हो, क्योंकि भगवान हिसाब नहीं भाव देखते हैं। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। एक सुबह हरिदास बिस्तर से नहीं उठा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। वो आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, दादा कुछ कहना है? हरिदास धीमे से बोले, आज सारा जीवन सामने आ रहा है। मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी वो मुझे लेने आए हैं। और उनकी आंखों में एक आंसू बहा और होठों पर था, निरंकार निरंकार। हरिदास की मौत एक संदेश बन गई। हर किसी ने कहा, जिसने अंतिम समय में नाम लिया वो भी परमात्मा से जुड़ गया। अब गांव के कई लोग सुबह 5 मिनट सिमरन करने लगे। किसी ने कहा, 2.5 घंटे नहीं हो पाए तो क्या, कम से कम वो एक पल की पुकार तो हो। जिसे भगवान को लगे, अब ये आत्मा मुझे सच में चाहती है। कुछ समय बाद वही संत फिर गांव में आए। किसी ने हरिदास की बात बताई। संत बोले, जिसने अंतिम क्षण में नाम लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना कर ली। क्योंकि जब सांस कम रह जाए और फिर भी नाम लिया जाए तो वो नाम सीधे प्रभु तक पहुंचता है। सत्संगत जी ये कथा कहती है, नाम छूट जाए तब भी नाता नहीं छूटता, पर जब भी भाव से पुकारो परमात्मा हर पल सुनते हैं। 2.5 घंटे भजन सिमरन श्रेष्ठ है, लेकिन एक सच्चा पल भी पूरी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकता है। हर कोई जीतना चाहता है, पर जीतता कौन है? वो जो सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, वो जीतता है जो गिरकर भी रुकता नहीं। आज की कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है, जो जिंदगी की हर ठोकर को सीढ़ी बनाता है। उसने अपने हालात को बदला नहीं, बल्कि खुद को बदल लिया। और फिर एक दिन वो वहीं पहुंचा जहां तक कभी सोचा भी नहीं था, और सोचना भी उसके लिए सपना था। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता एक मामूली किसान, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तू क्या करेगा, तेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। अर्जुन चुपचाप रहता, पर मन में आग भरता था। उसने तय कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे एक दिन ये दुनिया ताली हो जाएगी। स्कूल के बाद वह एक दिन खेत में काम कर रहा था और रात को पढ़ाई। मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसने परीक्षा देने का सपना देखा। लोग हंसे, बोले, तेरे जैसे हजारों आते हैं और वहीं रह जाते हैं। पर अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने मेहनत को जवाब देना
मेहनत को जवाब बना दिया। पहली परीक्षा में वह फेल हो गया। घर वालों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, खेत ही संभाल ले। गांव वालों ने कहा, समझदार बन, सपना देखना छोड़। लेकिन अर्जुन ने आंखों में आंसू पोंछे और कहा, अभी हार नहीं मानी है, सिर्फ सीखा है कि अगली बार कैसे जीतना है। इस बार उसने टाइम टेबल बनाया और दिन रात एक कर दिया। उसने आत्मविश्वास को मंत्र बनाया, मेहनत मेरी पहचान होगी। पैसे नहीं थे तो पुराने नोट्स, लाइब्रेरी और दोस्तों से ज्ञान लिया। और 1 साल बाद वो दिन आया, रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम टॉप 10 में था। पूरा गांव दंग रह गया। जिसे कभी चप्पल तक नहीं थी, आज वो देश की सेवा करने जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। पिता की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, मेरा बेटा। आज अर्जुन युवाओं को यही कहता है, गिरो, टूटो, थको, लेकिन रुको मत। क्योंकि जो थक कर भी चलता है वो एक दिन सबसे आगे निकलता है। कभी तुम्हारे हालातों में नहीं, तुम्हारी कमी तुम्हारे भरोसे में होती है। अगर वो भर गया तो पूरी कायनात भी तुम्हें रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सपना वह नहीं होता, सपना वही नहीं जो सोते वक्त आए, सपना वो है जो नींद तोड़ दे। अर्जुन जैसे लाखों युवा है, बस उन्हें चाहिए एक आत्मविश्वास, एक लक्ष्य और कभी न रुकने वाला इरादा। फिर कोई भी गरीबी के ताने या असफलता या हालात उन्हें रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, सत्संग का एक दिन और जीवन बदल गया। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वह कौन है, कहां जा रहा है और क्यों जी रहा है। लेकिन ऐसे ही अंधेरे में जब कोई सत्संग का दीपक जलाता है तो भीतर एक उजाला फैलता है, जो केवल रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि हम कौन हैं ये भी बता देता है। जिसने जीवन में सब कुछ पाया पर शांति खो बैठा था, फिर एक दिन सिर्फ एक सत्संग ने उसका जीवन बदल दिया। एक सफल लेकिन खोया हुआ युवक। साथ संगत जी, राघव एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, पर मन में खालीपन था। हर रात नींद की गोलियां खा लेता और हर सुबह उदासी के साथ उठता। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं जी तो रहा हूँ पर क्यों ये नहीं जानता। एक दिन एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। बातों बातों में बोला, चल न एक सत्संग में चले। राघव ने हंसकर टालना चाहा, पर भीतर कुछ टूटा हुआ था। सोच लिया शायद वहाँ कुछ शांति मिले और चल दिया। हॉल में बैठते ही शांति का अनुभव हुआ। बोलने वाले संत की वाणी में गूंज नहीं थी, गहराई थी। संत ने कहा, जो बाहर दौड़ रहा है वो अंदर खाली होता है, और जो भीतर भर जाए वो बाहर कभी नहीं टूटता। राघव की आंखें भर आई। ये तो जैसे उसी की कहानी थी। राघव ने पहली बार रात को बिना नींद की गोली के सोया। उसने स्वभाव से पहली बार आत्मा को देखा। सुबह उठकर एक अलग ऊर्जा थी। अब उसका दिन ईमेल से नहीं, नाम स्मरण से शुरू होता था। सत्संग से वो सिर्फ विचार नहीं, जीवन का सार लेकर आया था। अब ऑफिस वहीं था,
काम वही था, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। अब हर काम सेवा बन गया। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगा। वो हफ्ते में एक बार सत्संग जाता, पर रोज़ अपने जीवन में उसे जीता था। अब राघव खुद युवाओं को कहता, अगर जीवन में शांति चाहिए तो एक बार सत्संग जाना जरूर चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना ही परमात्मा से मिलना है। और खुद से मिलना ही परमात्मा से मिलना है। अब उसके जीवन का सूत्र है, बाहर की दौड़ खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता आ जाए तो हर तूफान भी वंदन बन जाता है। सत्संग कोई प्रवचन नहीं होता, वो आत्मा का दर्पण होता है, जहाँ हम खुद को पहचानते हैं, जहाँ जीवन को नया दृष्टिकोण मिलता है, जहाँ मन बदलता है तो संपूर्ण जीवन बदल जाता है। अगर राघव बदल सकता है तो हम सब भी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।